नमस्कार बच्चों, मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक संगमकालीन समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात संगम काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। संगम युग में तमिल और आर्य संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो जाने के बावजूद तमिल प्रदेश में चातुर्वर्ण व्यवस्था मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी थी। तमिल साहित्य में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए हम डॉक्टर वी.एस. भार्गव के लिखे हुए तमिलनाडु में सामाजिक जीवन का स्तर भूमि पर निर्भर था, इसलिए उन्होंने स्वयं डॉक्टर वी.एस. भार्गव ने 5 भागों में विभाजित कर रखा है। समाज का जो जीवन था, पहला, वह वन क्षेत्र के आसपास की भूमि को लेते हैं। इस भूमि के निवासी अय्यार कहलाते थे। तो पहला अय्यार। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाले निवासी। इस क्षेत्र के कुरुंजी तथा इसके निवासियों को कुरवास कहकर पुकारा जाता था। तीसरी श्रेणी की जो भूमि थी मरुदम कहलाती थी। यहाँ के निवासी वेलारस कहलाते थे। चौथी श्रेणी की भूमि वह समुद्र तट की भूमि थी, जिसको मीनावर कहा जाता था। 5वां भूभाग था रेतीला, जिसे मोरावर कहा जाता था। इसके अतिरिक्त तमिल समाज में ब्राह्मण, जिन्हें अंडनार कहते हैं, आरासर राज परिवार से जुड़े हुए लोग, वन्नीगर व्यापारी लोग, वल्लाल अभिजाति वर्ग के भूस्वामी, वेल्लावर मजदूर कृषक आदि आते थे। कालांतर में अनेक उपजातियां हो गई, जैसे कोलार, बड़ई, कुम्हार, लोहार। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। धोबी को वनार कहा जाने लगा, लोहार को कोलार कहा जाने लगा, बड़ाई को थेच्चर कहा जाने लगा। इस प्रकार अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाने लगा। अब धार्मिक जीवन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वैदिक धर्म का प्रभाव, संगम युग के धर्म पर वैदिक धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। तमिल राज्यों में आर्यकरण के पहले से ही विद्यमान धर्म का वैदिक धर्म के साथ इतना अधिक सम्मिश्रण हो चुका था कि इस युग में उन्हें सर्वथा अलग अलग करके पहचानना संभव नहीं था। नंबर 2, धार्मिक जीवन का दूसरा बिंदु है बहुदेववाद। संगम युग के तमिल बहुदेववादी थे। मुरुगन या सुब्रह्मण्यम उनका प्रमुख देवता था। शिव की कई रूपों में पूजा की जाती थी। इंद्र की पूजा भी की जाती थी। कालांतर में ब्रह्मा, विष्णु, बलराम तथा कृष्ण की पूजा भी की जाने लगी। उस युग में वैष्णव तथा शैव भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था। इस प्रकार संगम कालीन जो समाज था वो बहुदेववाद की विचारधारा में विश्वास करता था, लेकिन उनके जो प्रमुख देवता थे वो थे मुरुगन या सुब्रह्मण्यम, और उस समय शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती थी। धन्यवाद।